कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आज बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार से वायरल रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के पास नहीं होता है और हमारे द्वारा पेपर बताए जाते हैं, वेरी मोस्ट पेपर बताए जाते हैं। और YouTube पर एकमात्र विश्वसनीय जो चैनल है हमारा मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस है। इस चैनल पर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को धोखे में नहीं रखा जाता है और ये नहीं कहा जाता है हमारे द्वारा कि ये रियल पेपर है, ये रियल पेपर है, ये असली पेपर है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको धोखे में रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन दिए हैं 993 से 1318 तक, 1843 से 1947, 1318 से 1643, 1643 से 1843। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? जो आदिकाल की समय सीमा है वो 1993 से 1318 तक, यानी कि आपको 993 से 1318 तक करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि आदिकाल की समय सीमा है। रैदास कवि हैं राम भक्ति शाखा के, संत काव्य धारा के, सूफी काव्य धारा के या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के? तो संत काव्य धारा आप याद रखेंगे, जो कि रैदास कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो ये किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य भीम, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। एकांकी में अंक होते हैं, सभी जानते हैं। एक अंक होता है शब्द के अंत में जुड़कर, ये भी सभी जानते हैं, ये प्रत्यय होता है, यानी कि जहाँ पर आपको अंत दिखाई देता है ना, शब्द के अंत में जुड़कर प्रत्यय कहते हैं, उसे तो सभी जानते हैं ना। ये तो सिंपल, ऐसे छोड़ो। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, कितने घंटे का समय लगता था? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाएगा। तो इसमें आप 6 में करेक्ट उत्तर बताएंगे। 1 घंटे का समय लगता था माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में। और आप देख सकते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं, मंदिरों की आरती होने लग गई है, यानी कि ये पेपर ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसा आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण है। खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है, तो ये किसने झाँका था? तो सूरदास। आप करेक्ट उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है? सूरदास। सूरदास करेक्ट उत्तर लिखना है। छंद के भेद होते हैं 2-4, कितने होते हैं? तो 4 भेद लिखना है। रामचरितमानस ये महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो रामचरितमानस जो होता है वो क्या है? महाकाव्य। रामचरितमानस महाकाव्य है। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से प्रसाद जो लगाव था, किससे था? प्रसाद से। प्रसाद आप करेक्ट करेंगे। कमाई में कौन सा प्रत्यय है? तो कमाई जो शब्द है उसमें आई प्रत्यय आप करेक्ट करेंगे। मेरे नाना पक्के क्या है? तो इसमें आप साहब लिखेंगे। क्या लिखना है? साहब। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल जो पात्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए। कबीरदास में आप करेक्ट मिलाएंगे बाह्य आडंबरों का विरोध। दोहा में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मात्रिक छंद होता है। झूरी का साला में गया से मिलाना है, ठीक। प्रेमचंद में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे, फोर्थ में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा सदन से। ग्राम का तद्भव शब्द गांव होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और मर्दुला गर्ग का जन्म कहाँ तो होता है? कोलकाता में होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आ चुके हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? वह तोड़ती पत्थर, तो इसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट करेंगे। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चलता है? तो हवा चलती है, नाचती गाती। इस प्रकार लिखना है, नाचती गाती हवा चलती है। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? चरण सरोज पखारन लागा में आपको रूपक अलंकार बताना है। कौन सा? रूपक अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए।
तो रामचरितमानस उनका प्रमुख जो काव्य वो क्या है, रामचरितमानस। रामचरितमानस आप करेक्ट करेंगे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए, तो वेरी मोस्ट प्रश्न है, प्रेमचंद बताना है। क्या बताना है? प्रेमचंद। नेक्स्ट है ही भी तक किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये निपात शब्द होते हैं। किस प्रकार के शब्द हैं? निपात शब्द होते हैं। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, तो माटी खाना बताना है। माटी खाना, माटी खाना इस प्रकार लिखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न है सुरसागर भक्तिकाल की रचना है, तो सत्य बताना है। कविता का आंतरिक रूप लय है, सत्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, ये भी सत्य होगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग, ये भी सत्य है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हरा देना, सत्य है। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, नहीं सुनी थी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ नहीं सुनी थी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो वीडियो आने वाला है आपका आएगा गणित विषय का। ठीक, गणित विषय का भी ऐसा ही पेपर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे गणित विषय के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी की बटन को ऑन पर रखना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज ज़रूर लिखें।